आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान तनाज़े का महवर नागोर्नो काराबाख नामी इलाका है। इस इलाके को आज़रबाईजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, लेकिन इसका इंतज़ाम आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के पास है। दोनों ममालिक के दरमियान इस इलाके को हासिल करने के लिए 80 और 90 की दिहाई में खूनरेज़ जंगें भी हो चुकी हैं। आर्मीनिया और आज़रबाईजान 1922 से 1991 तक कायम रहने वाले कम्युनिस्ट मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। दोनों ममालिक जनूब मशरकी यूरोप में हैं, जो दिफाई लिहाज से अहम खित्ता है। इन ममालिक की सरहदें मगरिब में तुर्की, जनूब में ईरान और शुमाल में जॉर्जिया से मिलती हैं, जबकि रूस की सरहद शुमाल में आज़रबाईजान से मिलती है। This is Mohammad Arshad and you are watching Arshpedia. तेल के ज़खायर से मालामाल आज़रबाईजान बहरा कैस्पियन के किनारे पर मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के बीच वाक़े है। इसके शुमाल में रूस, जनूब में ईरान और मगरिब में आर्मीनिया मौजूद है। 1991 में जब आज़रबाईजान सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ तो तुर्की, पाकिस्तान और अमरीका वो इब्तदाई ममालिक थे जिन्होंने इसके साथ सफारती सतह पर ताल्लुकात कायम किए। आज़रबाईजान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क तुर्की, जबकि दूसरा मुल्क पाकिस्तान था। 1 करोड़ आबादी वाले मुल्क आज़रबाईजान में अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन रियासत का मजहब इस्लाम नहीं है और आईन आज़रबाईजान के मुताबिक ये एक सेकुलर मुल्क है। इस खित्ते में तवानाई के शोबे के एतबार से आज़रबाईजान एक अहम मुल्क की हैसियत रखता है। यहाँ आज़री और रूसी ज़ुबानें बोली जाती हैं और मरकज़ी बरामदात में तेल की मसनूआत शामिल हैं। अगर आज़रबाईजान की तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो 19वीं सदी में आज के दौर का आज़रबाईजान फ़ारस और रूसी सल्तनत में बटा हुआ था। इसी सदी के वस्त में यहाँ दुनिया का पहला तेल का ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ था। 1918 में आज़रबाईजान ने खुद को एक आज़ाद मुल्क करार दिया, लेकिन फिर सोवियत फ़ौज ने इसमें मुदाखलत की और ये 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा। दूसरी जानिब आर्मीनिया मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया में मौजूद एक ऐसा मुल्क है जिसके चारों तरफ दीगर ममालिक वाक़ हैं, यानी कोई भी सरहद समंदर से नहीं मिलती। इसके मगरिब में तुर्की, जबकि मशरिक में आज़रबाईजान मौजूद हैं। इस मुल्क की तारीख दीगर यूरोपीय ममालिक से भी ज़्यादा पुरानी है। ये कदीम तरीन मसीही तहजीबों में से एक है। आर्मीनिया में 4वीं सदी में ही गिरजाघर कायम होना शुरू हो गए थे। 31 लाख की आबादी वाले इस मुल्क में अक्सरियत मसीही अफराद की है और यहाँ आर्मीनियन और रूसी ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन आर्मीनिया के आइन में रियासत और मजहबी इदारों को एक दूसरे से अलग रखा गया है। ताहम आज़रबाईजान की तरह सेकुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। आर्मीनिया माजी में बाज़ंतीन, फ़ारस, मंगोल और तुर्क सल्तनतों में शामिल होता रहा। 1918 में पहली जंग अजीम के दौरान सल्तनत उस्मानिया से आज़ादी हासिल की, लेकिन फिर इसे सोवियत यूनियन का हिस्सा बना लिया गया। 1991 में ये सोवियत यूनियन टूटने के दौरान आज़ाद मुल्क के तौर पर उभरा। आर्मीनिया में आबादी की अक्सरियत मसीही है, जबकि तेल की दौलत से मालामाल मुल्क आज़रबाईजान में अक्सरियत मुसलमानों की है। सोवियत यूनियन के ज़माने में नागोर्नो काराबाख एक ऐसा खित्ता था जहां आर्मीनियाई नस्ल के बाशिंदों की अक्सरियत थी, लेकिन वो आज़रबाईजान के ज़ेरे इंतज़ाम था। जबकि 80 की दिहाई के आखिरी बरसों में सोवियत यूनियन अपने खात्मे के करीब पहुंचना शुरू हुआ तो नागोर्नो काराबाख की मुकामी पार्लियामेंट ने इस खित्ते को आर्मीनिया का हिस्सा बनाने की कोशिश की, जिसके बाद नस्ली फसादात शुरू हो गए और आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जानिब से बाकायदा तौर पर मॉस्को से आज़ादी के ऐलान के बाद दोनों ममालिक के दरमियान भरपूर जंग शुरू हो गई। ये तनाज़ा इलाकाई सियासत की वजह से मज़ीद पेचीदा हो गया है। नेटो के रुकन मुल्क तुर्की ने 1991 में आज़रबाईजान को सबसे पहले तस्लीम किया, जबकि दूसरी जानिब आर्मीनिया के रूस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। रूस का एक फ़ौजी बेस भी आर्मीनिया में मौजूद है। इसके अलावा रूस और आर्मीनिया एक फ़ौजी इत्तेहाद का हिस्सा भी हैं। 14 मार्च 2008 को एक करारदाद के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे आज़रबाईजान का हिस्सा मानते हुए आर्मीनिया को अपनी तमाम फ़ौजें निकालने का हुक्म दिया था, लेकिन इस पर आर्मीनिया ने अमल नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के हक़ में 39 और मुखालफत में 7 वोट पड़े थे। तनाज़े में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बड़े ममालिक
برطانیہ، امریکہ، روس، فرانس، آسٹریلیا اور چین کافی حد تک غیر جانبدار ہیں۔ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔